हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बताई थी कि मैं आपको बताऊंगी बिजनेस प्लान के बारे में, तो मैं आज आपको लेके आई हूँ आपके पास वो बिजनेस प्लान। उस कंपनी का नाम है SLPS वेलनेस PVT लिमिटेड कंपनी, और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 2014 की। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 2014 को। इस कंपनी के MD हैं संजीव सिंह। जैसा कि पहले मैं बताई थी कि एक कंपनी आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों आज क्या हो गया है, पहले बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती थी जो हम अंग्रेज़ी दवा लेते थे, ठीक भी हो जाते थे, लेकिन आज का सिस्टम सारा चेंज हो गया है। आज क्या हो गया दोस्तों कि हमारा खान पान चेंज हो गया है, हमारा रहन सहन चेंज हो गया, हमारा वातावरण चेंज हो गया है। इसीलिए दोस्तों आज हम पे अंग्रेज़ी दवा का कोई असर नहीं होता है। तो दोस्तों पहले हम क्या खाते थे, पहले दाल चावल सब्जी रोटी अंडा मछली ये सब हम खाते थे, प्रोटीन भोजन खाते थे, प्रोटीन आहार लेते थे। लेकिन आज का सिस्टम क्या है दोस्तों, आज हम फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं। फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सारे लोगों को बेहद पसंद है। खासकर बच्चे, आज के ज़माने के बच्चे, वो लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा खाने की चॉइस कर रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है कि अब हम अंग्रेज़ी दवा कराते हैं तो हमारे शरीर को सूट नहीं करता है, हमको राहत मिल जाती है, हमेशा के लिए निजात नहीं मिलता है। तो एक ऐसी ही कंपनी का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी आयुर्वेद दवा बनाने का काम करती है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। इस कंपनी के MD हैं संजीव कुमार। इस कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगती है, ना कोई आपको रेन्यूअल चार्ज देना है, ना कोई फीस देना है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना। बहुत सारी कंपनियों में दोस्तों आप देखे होंगे कि सेमिनार देखने के लिए, मीटिंग देखने के लिए, उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए फ़ी देनी पड़ती है, लेकिन इस कंपनी में फ़ी कोई नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। इस कंपनी में ज्वाइनिंग लेना बिल्कुल फ्री है दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट और पहली बात कि इस कंपनी में ज्वाइनिंग लेने से पहले सिस्टम के बारे में बताऊंगी सब कुछ आपको। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलर और ट्रेडिशनल मार्केट, यही दो है। एक डायरेक्ट सेलर होता है और एक ट्रेडिशनल मार्केट है जो हमारे देश में अवेलेबल है। इन दोनों में अंतर क्या है, डायरेक्ट सेलर और ट्रेडिशनल मार्केट में अंतर क्या है, हम इसे जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलर और ट्रेडिशनल सेलर में अंतर क्या है। ट्रेडिशनल सेलर के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों। ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे, इसमें कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में सामान कोई रख लीजिए, कोई प्रोडक्ट रख लीजिए, वो 25% से लेकर 30% के लागत खर्च से बनता है। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग जब होता है उसे, तो उसको लागत खर्च 25 या 30 रुपये आती है। अब वहाँ से वो कैरी को फॉरवर्ड होता है, फिर वहाँ से आगे वो डीलर के पास जाता है, उसके आगे वो होलसेलर के पास आता है, और उसके आगे वो रिटेलर के पास आता है, उसके आगे कस्टमर के पास आता है, कंज्यूमर के पास। तो इनके बीच में जब कस्टमर के पास ये आता है मैन्युफैक्चरिंग होके 25 से 30 रुपये में, और यहाँ आते आते एक कस्टमर को मिलता है 100 रुपये में, 100% में 100 रुपये मिलता है। तो इसके बीच में दोस्तों जो भी थे कैरी फॉरवर्ड, डीलर, होलसेलर, रिटेलर जो भी थे, इनको क्या मिला, जो बीच में पैसा बचा 25 से 30 रुपये बना, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, यहाँ तक आते आते कंज्यूमर को 100 रुपये में मिला। तो बीच में जो 70 से 75 रुपये थे वो किन्हें मिला, जो बीच में आ रहे थे ना,
वो करके आगे करके उनको मिला। तो दोस्तों देखेंगे कि ये तो बहुत बड़ी पैसा है। मैन्युफैक्चरिंग तो 25 से 30 रुपये में ही हुआ, लेकिन आपको मिला कितने में? 100 रुपये में। ये ट्रेडिशनल मार्केट के तहत। तो दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि मैन्युफैक्चरिंग तो 25 से 30 रुपये में ही किया गया और आपके पास ये प्रोडक्ट आते आते 100 रुपये की हो गया। तो दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि ये जो 70 से 75 रुपये इन्हीं लोग के पास रह गए जो बीच में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी को देखते हुए काफ़ी साल पहले बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को बनाना, जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, फैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई सामान हो, कोई चीज़ को रख लीजिए, किसी भी चीज़ को। और कंज्यूमर मीन्स कस्टमर, आप जो हम खरीद रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसे कंज्यूमर बोलते हैं। तो दोस्तों बुद्धिजीवी लोगों ने काफ़ी साल पहले सोचा कि हम क्यों न इसमें कुछ डिफरेंट करते हैं। तो लोगों ने सोचा कि इसमें तो 2 ही लोग काम करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट बना दिया उसको चेंज नहीं कर सकता है, और कंज्यूमर वो खरीदारी कर सकता है, इसकी क्वालिटी को बदल नहीं सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि डायरेक्ट सेलिंग, कस्टमर के पास कंपनी से उठ के डायरेक्ट जाए। लोगों ने ऐसा सोचा, कंपनियों ने सोची कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि हमारे कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रही है उसे हम डायरेक्ट सेलिंग कर दें, डायरेक्ट कस्टमर के पास चली जाए। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, अब मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इसमें भी होता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का ही काम होता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग 25 से 30% में ही किया जाता है। सिस्टम सेम है मैन्युफैक्चरिंग करने का, प्रोडक्ट बनाने का, और इसे डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचा दिया जाता है 100%, यानी 100 रुपये में ही पहुंचाया जाता है। तो इसके बीच में होता क्या है कि हम डायरेक्ट सेलर को, कंपनी से प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ से उठकर डायरेक्ट सेलर के पास चला जाता है 100 रुपये में। तो इसके बीच में क्या होता है कि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को रख दिया जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, उसमें क्या था कि 2-3 लोग काम कर रहे थे, कैरी, रिटेलर, होलसेलर। लेकिन इसमें क्या है, इसके बाद कस्टमर के पास जाती थी, लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वर्कर को काम दे दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करते हैं इसके बीच में, 1, 2, 10, 20, 50, 100, लाख नहीं, इसके बीच में अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं जिनका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं बनाया गया है कि इतना ही काम करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। इसमें अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कस्टमर के पास पहुँचाया जाता है। जो बीच का पैसा पहले दूसरे लेते थे, अब ये बीच का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहे हैं वो पैसा लेते हैं इसका। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग हम डायरेक्ट सेलिंग बनेंगे कैसे कंपनी में। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनी में, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ी नहीं लगता है। तो इसमें आपको आईडी लगानी पड़ेगी, आधार कार्ड मान लीजिए। आप उसमें आईडी लगाते ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आप चाहें तो खुद से भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कंपनी के वेबसाइट पर जाकर, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वेबसाइट पर जाकर आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं बताऊंगी आपको कि इसमें इनकम हम कैसे करें। तो दोस्तों इसमें इनकम करने के लिए सबसे पहले आपको, इसमें इनकम कैसे करें ये मैं आपको बता रही हूँ।
सबसे पहले आपको इस कंपनी में 27 एचपी का मतलब सेल्फेस होता है, तो 27 एचपी से लेकर 51 एचपी 51, इसके बाद आप 52 एचपी से लेकर 90 एचपी और इसके बाद आप 100 एचपी का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में बात आ रही होगी कि 27 एचपी से लेकर 51 एचपी का काम करने में हमारा लागत खर्च कितना होता होगा, तो हम आपको ये तीनों का खर्च बताते हैं। जब हम इस 27 एचपी से लेकर 91 एचपी तक का काम करेंगे तो इसमें लगभग आपका खर्च 4000 से लेकर 7000 तक आएगा। उसके बाद 52 एचपी से लेकर 99 एचपी का अगर हम काम करते हैं तो इसमें लगभग 7500 से 10-11 हज़ार का खर्च आता है। उसके आगे अगर हम 100 एचपी का काम करते हैं तो लगभग 13 हज़ार से लेकर 18, 18.5, 17 यही खर्च आपका आएगा। वो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट करता है, फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कौन है, कैसे है, क्या है। वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग आपका काम करता है। आप प्रोडक्ट किस हिसाब से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर है, तो आपके उसी हिसाब से आपका खर्च आएगा। अब हम आपको बताएंगे कि एक कंपनी कमीशन कैसे देती है। आपके मन में बात आती होगी कि कमीशन आपको कैसे मिलेगी, कंपनी कैसे कमीशन देती है। तो दोस्तों ये कंपनी 5 तरह से कमीशन देती है आपको, 5 तरह से आपको कमीशन देती है। दोस्तों पहला कमीशन सेल्स कमीशन है। पहले कमीशन का नाम सेल्स कमीशन है। दूसरे कमीशन का नाम है सेल्स प्रोफेंस कमीशन। तीसरे कमीशन का नाम है दोस्तों स्टार सेल्फ लीडरशिप कमीशन। चौथे कमीशन का नाम है दोस्तों अम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन। और 5वें जो कमीशन है उसका रीपरचेज कमीशन, 5वें कमीशन का नाम है। दोस्तों आपका एक कंपनी का एक एचपी का पैसा बनता है, वो कितना बनता है बताती हूँ आपको। एक एचपी आपका जब बनेगा तो आपको 98 रुपीज़ मिलेगा, 98 रुपये आपको 98 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों कमीशन में कैसे कैसे कितना काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो सेल्स कमीशन है उसमें आपको 43 रुपये मिलता है, और जो सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन है उसमें आपको 33 रुपये मिलता है, और जो स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन है उसमें आपको 15 रुपये मिलता है, और जो चौथा है अम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन उसमें आपको 7 रुपये मिलता है। अगर आप इस सब कुछ को जोड़ेंगे, ये चारों कमीशन को जोड़ेंगे तो आपका 98 रुपये यानी 98 रुपये आपका आएगा। अब आपको मैं बताऊंगी कंपनी बजट देती है कैसे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेल्स कमीशन के बारे में। तो दोस्तों अब सेल्स कमीशन से लेकर रीपरचेज तक हम बात करेंगे आपको अगली वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे ये 5 कमीशन के बारे में। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे तक शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप जैसे पता नहीं कितने बेरोजगार हैं, बीमार हैं, उनके पास उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, ताकि इस चैनल के माध्यम से उन्हें सहायता मिल सके। उनके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार मिल सके, इलाज नहीं है तो उन्हें इलाज मिल सके। तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक ले दोस्तों नमस्कार।